सेमेस्टर 2 इंग्लिश मेजर पेपर का ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसे मैं आपको नोट्स के साथ इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा। अगर मेरा नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। क्वेश्चन है दोस्तों, डिस्क्राइब द एरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट ऑफ इमिटेशन। एरिस्टोटल मतलब अरस्तु के इमिटेशन के कॉन्सेप्ट का वर्णन करना है। इमिटेशन का मतलब होता है दोस्तों नकल या कॉपी करना। आंसर कुछ इस प्रकार लिखेंगे, एरिस्टोटल वाज द ग्रेटेस्ट एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर, थिंकर, साइंटिस्ट हु गेव हिज significant contribution in various fields like philosophy, politics, ethics, biology and many more। अरस्तु प्राचीन ग्रीक के सबसे महान फिलोसोफर थे, थिंकर थे, साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया बहुत सारे क्षेत्रों में, जैसे फिलॉसफी में, एथिक्स में, पॉलिटिक्स में, बायोलॉजी में और भी बहुत सारे सब्जेक्ट थे, उसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया था। ही वॉज बॉर्न इन 384 BC। इनका जन्म 384 ईसा पूर्व में हुआ था इन सेटेगिरा, अ ग्रीक कॉलोनी इन मैकेडोनिया। मैकेडोनिया के एक ग्रीक कॉलोनी जिसका नाम सेटेगिरा था, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। हिज फादर्स नेम वाज निकोमेकस। इनके फादर का नाम निकोमेकस था। हु वाज ए ग्रेट फिजिशियन ऑफ हिज टाइम, जो अपने समय के एक महान डॉक्टर थे। एंड ड्यू टू हिज फादर्स प्रोफेशन, और अपने फादर के प्रोफेशन यानी पेशा के कारण, एरिस्टोटल वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इन बायोलॉजी। एरिस्टोटल को बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा रुचि थी। एंड नेचुरल वर्ल्ड, और प्राकृतिक दुनिया में। एरिस्टोटल लेफ्ट दिस वर्ल्ड इन 322 BC। एरिस्टोटल यानी अरस्तु ने इस दुनिया को छोड़ दिया, यानी इनकी मौत हो गई 322 ईसा पूर्व में। दोस्तों ये पहला पैराग्राफ लेखक परिचय से खत्म होता है। अब हम लोग पैराग्राफ चेंज करके कॉन्सेप्ट ऑफ इमिटेशन को डिस्कस करेंगे। Aristotle's concept of imitation was provoked by Plato's theory of imitation। एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट ऑफ इमिटेशन प्लेटो के द्वारा दिए गए थ्योरी ऑफ इमिटेशन का एक नकारात्मक जवाब है। मतलब जो प्लेटो का थ्योरी था कॉन्सेप्ट ऑफ इमिटेशन को लेकर, उसका जस्ट अपोजिट जवाब एरिस्टोटल ने दिया है। हालांकि एरिस्टोटल प्लेटो के ही शिष्य थे। एरिस्टोटल रोट पोएटिक्स इन रिस्पॉन्स टू प्लेटोज रिपब्लिक टू डिफेंड पोएट्री एंड पोएट्स। अरस्तु ने पोएटिक्स नामक पुस्तक लिखा प्लेटो के द्वारा लिखे गए रिपब्लिक पुस्तक के जवाब में, जिसमें अरस्तु ने पोएट्री और पोएट्स को डिफेंड यानी बचाव किया है, क्योंकि प्लेटो के अनुसार पोएट्री और पोएट्स समाज के लिए सही नहीं है, लेकिन अरस्तु के अनुसार पोएट्री और पोएट्स समाज के लिए सही हैं। वी आल्सो सी दैट, हम लोग ये भी देखते हैं कि एरिस्टोटल थ्योरी और कॉन्सेप्ट इज ए करेक्शन अपॉन प्लेटोज थ्योरी ऑफ इमिटेशन। अरस्तु ने अपने थ्योरी या कॉन्सेप्ट ऑफ इमिटेशन में प्लेटो के द्वारा दिए गए थ्योरी ऑफ इमिटेशन में जो पोएट्स और पोएट्री के बारे में उन्होंने गलत कहा है, उसी को सही साबित करने की कोशिश की है अरस्तु ने। प्लेटो यूज्ड टू से दैट, प्लेटो कहा करते थे कि आर्ट इज कॉपी ऑफ कॉपी और इमिटेशन ऑफ इमिटेशन। कला नकल का भी नकल होता है। कॉपी और इमिटेशन का मीनिंग सेम होता है दोस्तों। प्लेटो एक्सप्लेन्ड हिज थॉट बाय गिविंग एन एग्जाम्पल। प्लेटो अपने विचार को एक्सप्लेन यानी उसका वर्णन करते हैं एक उदाहरण को देकर। दैट की व्हेन अ पेंटर पेंट्स द पिक्चर ऑफ ए बैड, कि जब एक चित्रकार एक बैड का चित्र बनाता है, ही टेक्स द आइडिया ऑफ द बैड made by a carpenter and so the painted bed is the copy of a copy। तो वह चित्रकार कारपेंटर के द्वारा बनाए गए बैड को देखकर उससे आइडिया लेकर बनाता है। इसलिए जब पेंटर
बैड का पेंट यानी उसका चित्रकारी कर देता है तो वो हो गई ना कॉपी का कॉपी, यानी नकल क्या, वो कारपेंटर का। सीधा सा मतलब है दोस्तों, अगर कारपेंटर एक बेड यानी कोई चारपाई या पलंग नहीं बनाता तो पेंटर को बेड की चित्रकारी करने का आइडिया आता ही नहीं, क्योंकि हमें आइडिया आता है किसी चीज को देखकर। तो इसी को कॉपी ऑफ कॉपी कहते थे प्लेटो। इट इज एन इमिटेशन ऑफ एन इमिटेशन एंड इट इज ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी। इसलिए प्लेटो कहते थे कि ये इमिटेशन का इमिटेशन है और इसे 2 बार इसके रियलिटी से रिमूव किया गया। मतलब कारपेंटर के बनाए गए बेड को देखकर ही उसकी नकल की गई और 2 बार, एक तो आइडिया आया कारपेंटर को और उसने बेड बना दिया, और फिर पेंटर को बेड को देखकर आइडिया आया और उसने पेंट बना दिया। टू डिफेंड द आर्ट, आर्ट का बचाव करते हुए एरिस्टोटल सेज दैट, एरिस्टोटल कहते हैं कि यस, हाँ, आर्ट्स आर इमिटेशन, कि हाँ आर्ट्स नकल होती है, बट इमिटेशन ऑफ रियलिटी, लेकिन सच्चाई की नकल होती है। बिकॉज, क्योंकि इट इज ह्यूमन नेचर, ये मानव का स्वभाव होता है, एंड इट विल ऑलवेज रिमेन एज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, और नकल करना मानव के एक्सपीरियंस का हमेशा एक भाग या अंग बनकर रहेगा। फर्दर आगे एरिस्टोटल सेज दैट, एरिस्टोटल कहते हैं कि ऑल फॉर्म्स ऑफ पोएट्री सच एज, सभी तरह के पोएट्री जैसे ट्रेजेडी, कॉमेडी, शॉर्ट पोएट्री, म्यूजिक, डांस आर परफॉर्म्ड बाय पाइप, ये सभी पाइप के द्वारा परफॉर्म्ड की जाती, यानी गाकर, बोलकर या देखकर इसे परफॉर्म्ड की जाती है। एंड ओनली कैन डिफर फ्रॉम 3 वेज लाइक देयर मीडियम, देयर ऑब्जेक्ट एंड देयर मोड ऑफ इमिटेशन। ये 3 तरह से अलग हो सकते हैं, जैसे मीडियम के द्वारा, ऑब्जेक्ट के द्वारा या फिर अपने मोड ऑफ इमिटेशन के द्वारा। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, एरिस्टोटल के अनुसार इमिटेशन कम्स नेचुरली टू ह्यूमन बीइंग्स फ्रॉम चाइल्डहुड, बचपन से ही मानव जाति में इमिटेशन करने की कला आ जाती है स्वयं ही। एंड सो, और इसलिए ह्यूमन बीइंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स, मानव जानवरों से अलग होता है क्योंकि जानवरों में ऐसी कला नहीं होती है। इन द प्रोसेस ऑफ इमिटेशन, इमिटेशन की प्रक्रिया में पोएट्स इंक्लूड इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी ऑफ ए डिफरेंट आइडिया फ्रॉम द रियलिटी। पोएट्स इंक्लूड करते हैं कल्पनाओं को और रचनाओं को, और फिर आइडिया सच्चाई से बिल्कुल अलग दिखती है। सीधा सा मतलब है दोस्तों, पोएट्स अपने पोएट्री में वे सारी बातें लिख देते हैं जो कल्पनाओं जैसी लगती है और काफी रचनात्मक लगती है सच्चाई से। और ऐसी कला करने की कलाकारी सभी लोगों में नहीं होती है, इसलिए अरस्तु इमिटेशन को सही ठहराते हैं, प्लेटो की तरह गलत नहीं। दोस्तों, मेरा नोट्स कैसा लगा? अगर हेल्पफुल हुआ तो प्लीज़ मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इतना लिखने के बाद दोस्तों आपको कंक्लूजन जरूर लिखना चाहिए ताकि आपको फुल में फुल मार्क्स मिल सके। अब आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है और लिखना है इन द कंक्लूजन। संक्षेप में वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं कि एरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट ऑफ इमिटेशन इज जस्ट ए डिफेंस ऑफ पोएट्स एंड पोएट्री। एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट ऑफ इमिटेशन पोएट्री और पोएट्स का बिल्कुल बचाव है। मतलब जिस प्रकार प्लेटो ने पोएट्री और पोएट्स को समाज के लिए यूजलेस बताया, उसी को बचाव करते हुए अरस्तु ने पोएट एंड पोएट्री को सही और ज्ञान से भरा हुआ बताया। एंड हिज थॉट वाज जस्ट राइट, और अरस्तु का जो विचार था बिल्कुल सही था। एरिस्टोटल न्यू वेरी वेल द डीप नॉलेज ऑफ पोएट्री एज वेल एज द क्रिएटिविटी ऑफ पोएट्स विच इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन। अरस्तु पोएट्री के गहराई के ज्ञान को अच्छे से जानते थे, साथ ही साथ पोएट्स के क्रिएटिविटी मतलब उनके रचनात्मक कार्य को भी वो अच्छे से समझते थे और जानते थे,
जो सबके लिए संभव बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति पोएट्स नहीं बन सकता।